सफल होगी तेरी आराधना। साहब जी, कहाँ चले गए आप साहब जी? साहब जी, आप कहीं नहीं जा सकते साहब जी। मैं आपको मुझसे दूर नहीं जाने दूंगी। इस बार हमें कोई अलग नहीं कर सकता। साहब जी, आराधना, क्या हो बेटा? परेशान लग रही हो। गर्मी हो रही है क्या? पता नहीं दादी, मुझे न जाने क्यों अजीब सी घबराहट सी हो रही है। कमरे में तो एकदम घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए मैं ऐसे बाहर आ गई। क्यों बेटा? सब कुछ तो सही हो रहा है, फिर ये घबराहट कैसी? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आज शिवानी की मेहंदी की रस्म है और कल शादी हो जाएगी। हाँ दादी, लेकिन मैंने ना एक बुरा सपना देखा। पता नहीं, शायद कुछ दिनों से मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, तो इस वजह से कमजोरी हो रही होगी। लेकिन सही तो कहा आपने, अब तो देविका भी हमारी जिंदगी से जा चुकी है और तो और शिवानी की भी शादी होने जा रही है। सब कुछ कितना अच्छे से हो रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा दादी। यहाँ बैठ। आराधना, कभी कभी बुरा वक्त खुशी की धूप में अपनी परछाई छोड़ जाता है। खुशी को पाने से पहले ही उसे खोने का डर मन में घर कर लेता है। जबकि सब कुछ ठीक है, उसके बाद भी तुम्हें जो ये डर लग रहा है ना, इसी की घबराहट है ये। हाँ दादी, सही कह रही हैं आप। इतनी मुश्किलों के बाद जब आखिरकार मेरी जिंदगी में खुशियां आ रही हैं, तो शायद इन्हीं खुशियों को खोने के डर से मुझे ये अजीब सी घबराहट हो रही है। कहीं मेरी खुशियों को मेरी ही नजर ना लग जाए। नहीं आराधना, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम बेवजह ही डर रही हो। अच्छा सोचोगी ना तो सब अच्छा ही होगा, कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, कुछ ही देर में शिवानी की मेहंदी है। हाँ? ये चाय नाश्ता सबसे पहले आप दादी को दे दीजिए, उसके बाद वहाँ दूल्हा दुल्हन है, उन दोनों को देना। फिर बाकी सारे मेहमान भी आए हुए हैं यहाँ पर, उन्हें भी दे दीजिएगा। ओके मैडम। आइए। मामी आइए ना, साथ में मेहंदी लगाते हैं। हाँ, वो मुझे जरा काम है, वो पूरा करके बस थोड़ी देर में आ जाती हूँ। ठीक है। लीजिए दादी, आ गई इनकी टिकट्स। ये लो। दादी क्या है? ये वही है, आजकल के बच्चे क्या कहते हैं,
वो इस शादी के बाद कहाँ जाते? हनीमून दादी। अरे वही, तुम्हारे मामा जी ने तुम दोनों का टिकट करवाया है मून का। वैसे माधव कहाँ का टिकट करवाया है? दादी पहले तो ये लंदन जाएंगे, उसके बाद स्कॉटलैंड। हाँ, यही लंदन फंदन। जैसे हमारे देश में तो कोई अच्छी जगह है ही नहीं घूमने के लिए। और वो दूसरी जगह कौन सी बताई माधव? स्कॉटलैंड दादी बहुत खूबसूरत जगह है, मुझे तो बहुत पसंद है। आई एम श्योर इन्हें भी बहुत पसंद आएगी। शादी के बाद ही देर रात की फ्लाइट है, सारी डिटेल्स तुम्हारे पास है, एक बार चेक कर लेना। लेकिन सबकी जिम्मेदारियां निभाते निभाते कहीं अपनी जिम्मेदारी मत भूल जाना। तुम्हारी भी एक बीवी है, उसे कहीं घुमाएगा या नहीं? और तुम दोनों का तो शादी के बाद हुआ ही नहीं, ये क्या कहते हैं, मून फून जो भी कहते हैं। मैंने आराधना से इस बारे में बात की थी। हमने ये फैसला किया है कि सबसे पहले हम जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा फर्ज है, उसे पूरा करें। शिवानी की शादी हो जाए, उसकी विदाई हो जाए, उसके बाद मैं और आराधना हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। जिन हालातों में पिछली बार हमारी शादी हुई थी और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो तो हम सब जानते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बार हमारी शादी दोबारा हो और पूरे रीति रिवाजों के साथ हो, और हम पूरी शिद्दत से, पूरे दिल से एक दूसरे को अपनाएं और हमारी जिंदगी की फिर से शुरुआत करें। तुमने तो आज हमारा मन खुश कर दिया माधव। अब भगवान को साक्षी मानकर अपने रिश्ते को आगे बढ़ाओ, ताकि तुम दोनों के बीच में कोई दूरी ना आए और ये शादी 7 जन्मों तक चलती रहे। वैसे कब हो रही है दूसरी शादी? वैसे डिम्पल, मैं तो चाहता था कि ये शादी धूमधाम से हो और पूरा बरेली देखे, लेकिन आराधना ऐसा नहीं चाहती। एक सिंपल शादी चाहती है जिसमें सिर्फ क्लोज फैमिली मेंबर्स हो। तो फिर जगह हम बताते हैं। कुल देवी के मंदिर से अच्छी तो कोई जगह हो ही नहीं सकती तुम दोनों की शादी के लिए। पिछली बार भी तुमने हमारी बात को अनसुना किया था, माँ का आशीर्वाद नहीं लिया, फिर तो सबने देखा ही क्या हुआ। तुम कल ही कुल देवता के मंदिर में जाओगे और पूजा करोगे। ये दिखावे की पूजा और ढोंग के लिए मैं रस्में नहीं निभा सकता, इसलिए आज मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा। हाँ दादी, मुझे और साहब जी को मंदिर जाना चाहिए था। तो बस तय हो गया, फिर कुल देवी के मंदिर में ही होगी तुम दोनों की शादी। और हनीमून कहाँ होगा भैया? हाँ हाँ, बताओ बताओ। कुल देवी के मंदिर जा रहे हैं हम शादी करने, और उस मंदिर के पास रानीगंज एक हिल स्टेशन भी है, हमारा फार्म हाउस भी तो है, तो कुछ दिन हम वहीं बिताएंगे। कुछ दिन? लेकिन विनायक को अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। इतने दिनों तक वो हमसे ऐसे दूर नहीं रह पाएगा, और मेरे बिना तो बिल्कुल नहीं रह पाएगा विनायक। मोहन, विनायक को यहाँ लाना जरा। वैसे भी मेनका को भी कोई चिंता तो है नहीं, क्योंकि शिवानी की शादी जो हो रही है, इसीलिए इसकी बुआ ही संभालेगी अब विनायक को। ये लो, ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मामी आइए ना। हाँ जी बताइए, आपके हाथ पे किसका नाम लिखूं? साहब जी। अरे अब तो दोबारा शादी होने वाली है, हनीमून तक प्लान हो गया है, और तुम अब भी बड़े भैया को साहब जी बुलाओगी? आप तो इनके हाथ पे एमडी लिख दीजिए। बड़े भैया का नाम माधव दास है।
मेरी बेटी की जिंदगी खराब करके यहाँ ये खुशियां मना रही है। अब देखना, अगर मैंने इसका सब कुछ नहीं छीन लिया ना, तो मेरा नाम भी मेनका नहीं। देखिए सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।